Greetings students, welcome back to class. It's chapter 2nd of history from trade to territory. We have discussed about East India Company came east. Then later on हमने डिस्कस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल कि किस तरीके से बंगाल में ट्रेड स्टार्ट कर दिया था उन्होंने विद द फरमान ऑफ औरंगजेब एंड हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स और क्या सिचुएशन आई कि जिसकी वजह से बैटल हुई थी. द बैटल ऑफ प्लासी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैटल ऑफ प्लासी इन 1756 के अंदर अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है एंड ही वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला के ग्रैंडफादर थे. एक प्रकार से रिलेशन की हम बात करें तो ये उनके नाना जी लगते थे और उनकी जो छोटी बेटी थी उसका लड़का था सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल इन 1756. तो बंगाल के नवाब 1756 में बन गए आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान. Company was worried about his power and knee on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद कंपनी को इस चीज की चिंता सताने लगी कि अब उनको कंसेशन कौन देगा, कठपुतली की तरह काम करने वाला रूलर मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो इट ट्राइड थ्रू द विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला rivals became the Nawab. An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop the meddling in the political affair of his dominion, stop fortification and pay the revenue. स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है उसका मतलब ये है जो कंपनी थी अब उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया. सिराजुद्दौला की कोर्ट के अंदर जो लोग बैठते थे, कोर्ट का मतलब अदालत यहाँ उस सेंस में नहीं है, मतलब उसके दरबार में जो लोग बैठते थे सिराजुद्दौला के दरबार में उन्हीं में से कुछ लोगों को रिश्वत देना स्टार्ट कर दिया. एंड वन ऑफ देम वाज मीर जाफर. गवर्नर मीर जाफर, आगे हम पढ़ेंगे इसी के अंदर. मीर जाफर को ब्राइब यानी रिश्वत देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड मिंटू से जब इतनी सारी बातें हो गई तो उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला. देन सिराजुद्दौला मार्च्ड ऑन द कासिम बाजार कंपनी ऑफ ब्रिटिशर. तो 30,000 सैनिकों की फौज लेके सिराजुद्दौला कासिम बाजार में जो कंपनी थी, जो किला था, जो फैक्ट्री थी, उसके ऊपर अटैक करता है. वहाँ एक वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस को वो क्या कर देता है, अपने कब्जे में ले लेता है और उसको लॉक्ड कर देता है. वेयर हाउस होता है एक प्रकार से स्टोर रूम जहाँ चीज़ों को, जो चीज़ें एक्सपोर्ट करने हैं उन चीज़ों को वहाँ रखा जाता था. डिसआर्म्ड द इंग्लिशमैन. डिसआर्म्ड का मतलब है जो उनके हथियार वगैरह हैं वो उनसे छीन लिए जाते हैं. जो उनका ब्लैकेड द इंग्लिश शिप, जो उनका जहाज था, समुद्री जहाज, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. देन ही मार्च्ड टू कोलकाता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट. अब इतनी सारी चीज़ों का जब ब्रिटिशर को पता चलता है तो मद्रास से वो रॉबर्ट क्लाइव को भेजते हैं. मद्रास एंड द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, reinforcement by the naval fleets, prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive lead company's army against Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of Nawab was that the force was led by the Mir Jafar. One of the Sirajuddaulah command never fought the battle, and Clive had managed to secure his support by promising to make Nawab after cursing Sirajuddaulah. अब क्या है इसका मतलब, मैं दोबारा से इसको एक बार
रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। जब बैटल ऑफ प्लासी हुई उससे पहले सिराजुद्दौला के साथ ये इंसिडेंट हो गया था। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार जो फैक्ट्री थी उसके ऊपर अटैक किया। कासिम बाजार फैक्ट्री से ब्रिटिशर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कोलकाता में जो फोर्ट बना था उस फोर्ट को रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद जो है मद्रास से जो रॉबर्ट क्लाइव उनके ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको कोलकाता भेजा गया और उन्होंने सिराज की जो कोर्ट के अंदर लोग थे उनको ब्राइब किया, रिश्वत दी और उनको अपने फेवर में कर लिया। मीर जाफर को भी उन्होंने रिश्वत दी थी और मीर जाफर से ये प्रॉमिस किया गया था, इफ वी डिफीटेड द सिराजुद्दौला देन यू विल बी द नेक्स्ट नवाब, और बाद में उनको नवाब बनाया भी गया था। As the mentioned here on this page, after the defeat of Plassey, सिराजुद्दौला was mentioned and the मीर जाफर made the नवाब। तो सिराजुद्दौला तो हार ही गया था और मारा भी गया था, मीर जाफर को नवाब बना दिया। The company has still unwilling to take over the responsibility of administration, यानी कंपनी अभी भी डायरेक्ट रूल नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए कंपनी ने मीर जाफर से जो है 24 परगनाज स्टेट ले लिए। 24 परगनाज स्टेट की क्या ले ली, दीवानी ले ली, रिवेन्यू ले लिया। मतलब यहाँ से जो भी मनी आएगी वो सारी की सारी किसको मिलेगी, मीर जाफर को मिलेगी। अब जब चीज़ें कॉन्टिन्यूसली चल रही थी तो मीर जाफर 24 परगनाज का जो रिवेन्यू था वो उसको पे करने में एबल नहीं था, तो कंपनी ने अब मीर जाफर को भी क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे आगे मेंशन कर रखा है इसके अंदर, सून द कंपनी डिसऑर्डर्ड दिस दैट द रादर डिफिकल्ट इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज कंपनी वांटेड टू बी। आफ्टर ऑल दे हैड मेंटेन द बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड sovereignty if they wanted to respect from their subject. What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposited him and installed Mir Qasim in his place. यानी मीर जाफर को किसने राजा बनाया, नवाब बनाया, ब्रिटिशर ने। अब मीर जाफर ने ब्रिटिशर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो मीर जाफर के दामाद को, सन इन लॉज मीर कासिम को उसकी जगह क्या बना दिया, नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर भी जो कंपनी के साथ प्रॉमिस किए थे उनको पूरा नहीं कर पाया। देन लेटर ऑन इन 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में भी जो है ब्रिटिशर इनको हरा देते हैं। इसके अंदर शुजाउद्दौला भी जो है साथ में मिलके किसके साथ लड़ा था, ब्रिटिशर के साथ लड़ा था। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट प्लासी एंड बक्सर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।